गांव के एक कोने में स्थित था रामपुर, एक ऐसा गांव जिसे लोग दिन के उजाले में भी पार करने से डरते थे। गांव के बाहरी छोर पर रघु किसान का बड़ा खेत था। लोग उसे भूतिया खेत कहते थे। इस खेत के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि जो भी इस खेत में जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। रघु एक चुपचाप रहने वाला उम्रदराज किसान था। यह हमेशा अकेले रहता और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता। उसके खेत के पास जाने से भी गांव वाले कतराते थे। लेकिन सच यह था कि रघु के इस खेत में सिर्फ अनाज नहीं उगता था, यहां उसने अपने शिकारों को दफना रखा था। रघु बचपन में बेहद मासूम था, लेकिन एक भयानक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। जब वह 10 साल का था, तब उसके पिता को गांव के कुछ दबंगों ने मारकर उसी खेत में दफना दिया था। इस घटना ने रघु के दिल में एक अजीब नफरत और क्रूरता भर दी। उसने तय किया कि वह उस खेत को अपनी सजा का स्थान बनाएगा। एक रात गांव का एक शराबी मोहन रघु के खेत में घुस आया। मोहन ने अनाज चुराने की कोशिश की, लेकिन रघु ने उसे देख लिया। गुस्से में उसने अपने तेज कुदाल से मोहन पर वार किया। मोहन की चीखें सुनसान खेत में गूंज उठीं, लेकिन वह खेत की मिट्टी में हमेशा के लिए दबा दिया गया। यह पहली बार था जब रघु ने किसी की जान ली। इसके बाद यह सिलसिला जारी रहा। जो भी खेत में चोरी करने आता या रघु को परेशान करता, वह उसका शिकार बन जाता। वह बड़े ही सफाई से अपने शिकारों को खेत में दफनाता और ऊपर से वहां फसलें उगाता। फसलें इतनी अच्छी होतीं कि देखने वाले हैरान रह जाते। रघु ने अपने खेत को लोगों के लिए डर का अड्डा बना दिया। एक दिन 3 पर्यटक गांव में आए। उन्हें गांव वालों ने रघु के खेत के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने इसे मजाक समझा। वे आधी रात को रघु के खेत की तरफ निकल गए। खेल में घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक और गंध महसूस हुई। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा है। तभी रघु अपने कुदाल के साथ वहां आ पहुंचा। उसने धीरे धीरे उनके पास आकर कहा, यहां आने की हिम्मत कैसे की? तीनों घबरा गए और माफी मांगने लगे। लेकिन रघु को उनके आने का कारण जानने में दिलचस्पी नहीं थी। उसने उन पर हमला कर दिया। खेत में अजीब अजीब चीखें गूंजने लगीं। गांव वालों ने अगले दिन देखा कि रघु के खेत में एक नई मिट्टी की परत डाली गई थी। उन्हें शक हुआ, लेकिन कोई भी रघु के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार एक युवक अर्जुन, जिसने अपने भाई को इस खेत में खोया था, ने सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। वह रात को खेत में घुसा और वहां खुदाई शुरू की। वह जो देखता है वह उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर देता है। खेत में दर्जनों नरकंकाल दफन थे। अर्जुन ने यह बात गांव में फैला दी। गांव वालों ने रघु को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने केवल इतना कहा, यह खेत मेरा है और यह उनकी कब्रगाह भी। रघु को जेल भेज दिया गया, लेकिन उसके खेत की भयानक कहानियां आज भी गांव में गूंजती हैं। लोग कहते हैं कि रात को खेत से अभी भी चीखें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि वे चीखें रघु के शिकारों की हैं या खुद रघु की। रघु के गिरफ्तार होने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने खेत की खुदाई शुरू की और दर्जनों कंकाल बाहर निकाले। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि रघु ने अपने शिकारों की आत्माओं को अपने खेत में बांध रखा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात के साए में रहस्यमयी घटनाएं। कुछ दिनों बाद खेत के पास रहने वाले लोगों ने अजीब अजीब चीजें देखनी शुरू की। रात के समय खेत से हल्की हल्की रोशनी उठती थी और किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रघु को खेत में घूमते हुए देखा, जबकि वह जेल में था। लेकिन एक रात जब वह खेत के पास से गुजर रहा था, उसने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने सुना
यह मेरा खेत है। अर्जुन, जिसने रघु के खेत की सच्चाई उजागर की थी, अब और अधिक परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि क्या रघु सच में दोषी था या खेत की मिट्टी में ही कोई अजीब रहस्य छिपा हुआ था। उसने खेत की पुरानी कहानियों के बारे में पता लगाने का फैसला किया। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से बात की। रघु का खेत पहले एक शापित मंदिर की जमीन हुआ करती थी। सैकड़ों साल पहले इस जगह पर एक काले जादू का अनुष्ठान किया गया था। जो भी इस जमीन पर कब्जा करता है वह धीरे धीरे पागल हो जाता है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसने गांव के कुछ लड़कों को साथ लिया और आधी रात को खेत में जाने की योजना बनाई। सभी ने टॉर्च और हथियार लिए और खेत की तरफ बढ़े। जब वे खेत में पहुंचे तो मिट्टी से सड़ी हुई गंध आ रही थी। अर्जुन ने एक जगह खुदाई शुरू की। जैसे ही उन्होंने थोड़ी गहराई तक खुदाई की, वहां एक पत्थर की मूर्ति निकली। मूर्ति काले रंग की थी और उसके चारों ओर अजीब चिन्ह बने हुए थे। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी बुझने लगी। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। अर्जुन ने देखा कि मूर्ति से काले धुएं जैसा कुछ निकल रहा है। अर्जुन को दादाजी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि इस मूर्ति को छूना मौत को न्योता देना है। लेकिन तभी अर्जुन के एक दोस्त ने मूर्ति को छू लिया। छूते ही वह जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और उसके शरीर पर काले निशान उभरने लगे। अर्जुन और बाकी लड़के डर के मारे भागने लगे। लेकिन खेत से बाहर निकलना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खेत जिंदा हो गया हो। पेड़ की शाखाएं उनके रास्ते रोकने लगीं और जमीन से हाथ निकलने लगीं। किसी तरह अर्जुन खेत से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। उसने गांव में जाकर सभी को इकट्ठा किया और खेत को जलाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने आग लगाई, खेत से जोरदार चीखें उठने लगीं। यह चीखें इंसानी नहीं थीं। अचानक खेत से रघु की आकृति निकली, लेकिन वह रघु जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में वही खून से सना हुआ कुदाल था। उसने गुस्से में कहा, तुम लोग इस खेत को नष्ट नहीं कर सकते। यह मेरी आत्मा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। गांव वालों ने मिलकर खेत में आग लगाई और वह मूर्ति भी राख में बदल गई। लेकिन उसके बाद से रघु और उसका खेत गायब हो गए। गांव के लोग मानते हैं कि रघु की यह आत्मा अब भी उस जमीन में कैद है और जो भी उस जमीन पर कदम रखेगा उसकी मौत तय है। कई साल बाद एक व्यापारी ने उस जमीन को खरीदकर वहां एक नई हवेली बनवाई। लेकिन कुछ ही दिनों में हवेली से चीखों की आवाजें फिर से आने लगीं।